मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। सुबह 6 बजे शुरू हुए इस सत्र में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों सहित लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में योग करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग हमें स्वस्थ काया के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, इस स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन, अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो वह आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। सीएम योगी ने कहा कि योग से व्यक्ति एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है और स्वस्थ शरीर से ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपान को प्राप्त कर सकता है। कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं, एक स्वस्थ शरीर आपके पास है। और मुक्ति के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग, जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और यह एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी
विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र है। योग हमें निरोग रखता है। स्वस्थ शरीर से कामनाओं की पूर्ति होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को आगे बढ़ाया है। योग आज जन जन तक पहुंचा है। विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े हैं। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो ये ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन यौगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी, और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने, उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दी करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता दे करके 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है, और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति में बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना और देखा, जिसके बाद उन्होंने सभागार में उपस्थित योग साधकों और प्रशिक्षुओं के साथ योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया।